Hey dear, what's going on? Are you going for a movie? Which movie? Wow, yaar, don't forget to buy tickets for me. I'm also coming. Hey guys, so she's going for a movie and I'm also going. वैसे शर्ट सही लग रही है ना मेरी? तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन और फिर करेंगे कंपैरिजन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, प्रेजेंट का मतलब है हमारी वर्तमान की बात हो रही है और कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई काम चल रहा है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा लगेगा इज, प्लूरल के साथ लगेगा आर और आई के साथ लगेगा एम। उसके बाद जो कंटिन्यूस टेंस है उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है। एस यू कैन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए और इसी से हमारे सारे सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। अनुज इज वॉकिंग। अनुज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, इज। और वो क्या कर रहा है काम, वॉक कर रहा है ना, और उसमें आईएनजी लग जाएगा। अनुज इज वॉकिंग मीन्स अनुज वॉक कर रहा है। इस समय कंटिन्यूसली वो वॉक कर रहा है, इसीलिए यह कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। शी इज गोइंग फॉर अ मूवी। अब वो मूवी के लिए जा रही है, अभी पहुंची नहीं है या जाने वाली नहीं है, वो जा रही है। इस समय हो सकता है कि वो रास्ते में हो या फिर घर से निकल रही हो। मीन्स शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद हमने क्या लगाया है, इज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। उसके बाद हमारी वर्ब है गो और उसमें हमने लगा दिया है आईएनजी फॉर्म। और किस काम के लिए जा रही है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, वो है फॉर अ मूवी। हम लोगों ने इस तरह से देख लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनने वाले दो सेंटेंसेस। इसी तरह आप और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज होते। चलिए देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इशिका एंड अशोक आर प्लेइंग फुटबॉल। इशिका और अशोक फुटबॉल खेल रहे हैं। दोनों लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर लोग हो गए हैं एक से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर लगेगा आर, क्योंकि प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग, या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ में क्या लगता है, आर। तो इशिका और अशोक फुटबॉल खेल रहे हैं। इशिका एंड अशोक के साथ हमने क्या लगा दिया, आर। और क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। और उसमें लगा देंगे हम आईएनजी। और क्या खेल रहे हैं, जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट, वो है फुटबॉल। ठीक है, आपको सही से समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इन सेंटेंसेस की कंपैरिजन, जिससे कि आपके लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दे आर इंजॉइंग इन वाटर पार्क। वो वाटर पार्क में इंजॉय कर रहे हैं। अब वे इंजॉय कर रहे हैं मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है दो हो, तीन हो, चार हो या फिर ज़्यादा हो। और अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो हमारा क्या लगता है, आर। अब वो कर क्या रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना। तो इंजॉय हो गई हमारी वर्ब और इसमें हमने लगा दिया आईएनजी, क्योंकि जो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, जब भी कोई काम कंटिन्यूसली चलेगा आपको आईएनजी तो लगाना ही है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन वाटर पार्क। क्यों, क्योंकि वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, दे आर एंजॉइंग इन वाटर पार्क। आई के साथ भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम डांसिंग ऑन द फ्लोर मीन्स मैं फ्लोर पर डांस कर रहा हूं। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम।
और डांस में जब आईएनजी लगा देंगे तो ई हट जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा। और कहाँ पे कर रहे हैं? ऑन द फ्लोर। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो काफ़ी अच्छे से कर लिया है। चलिए देखते हैं इसमें नॉट वाले सेंटेंस। मीन्स अगर आपको किसी को किसी काम के लिए मना करना है, या फिर कोई कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कोई काम नहीं कर रहा है, लुकिंग फनी ना, तो आप समझ तो गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग नॉट का यूज करते हैं। और ये जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें नेगेटिव बनाना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये। सिंगुलर सब्जेक्ट इज लगाया है मैंने, देखिए नॉट को ग्रीन कलर से इसीलिए लिखा है जिससे कि आप देख पाए एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप एक बार सेंटेंसेस को देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अनुज इज नॉट वॉकिंग, अनुज टहल नहीं रहा है। शी इज नॉट गोइंग फॉर अ मूवी, वो मूवी के लिए नहीं जा रही है। पहले जा रही थी लेकिन अब क्या है, कुछ हुआ होगा, हो सकता है कि बारिश हो गई हो, इसीलिए शी इज नॉट गोइंग फॉर अ मूवी। इसके बाद क्या है, इशिका एंड अशोक आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जब बारिश हो रही है तो वो लोग कहाँ से फुटबॉल खेलेंगे, तो इसीलिए इशिका एंड अशोक आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दे आर नॉट एंजॉइंग इन वाटर पार्क, गए नहीं, एंजॉय क्या करेंगे। आई एम नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे डांस नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप इससे कितने अच्छे से कंपैरिजन कर पाए होंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है इन दोनों के बीच में। मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना। उसके लिए कुछ लोगों की डिमांड थी कि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दूं। चलिए देख लेते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो हम कैसे करके सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो बिल्कुल सिंपल वाली फॉर्म होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बिल्कुल सिंपल वाली फॉर्म है। अब इसमें हम लोग जो इज है आपका, इज आर एम, इसको हम सिर्फ और सिर्फ उठा के आगे ले आएंगे। तो हमने आगे ले आए हैं इसे। अब हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, इज अनुज वॉकिंग, क्या अनुज वॉक कर रहा है। और हाँ, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं सेंटेंस बना रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो एक क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इज शी गोइंग फॉर अ मूवी। आप इसकी हिंदी बताइए अब मुझे, खुद सोचिए आप। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इशिका एंड अशोक आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका जो आप इंट्रोगेटिव है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाइए और कमेंट करिए इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट को देखते हैं, आर दे इंजॉइंग इन वाटर पार्क, क्या वे वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। एंड एम आई डांसिंग ऑन द फ्लोर, क्या मैं फ्लोर पर डांस कर रहा हूँ। मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ ये। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या है, ये सारे सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ इज आर एम से पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है। जैसे कि एक सेंटेंस में बता देता हूँ तब भी, इज अनुज वॉकिंग। अब इसके पहले कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड लगा सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज अनुज वॉकिंग, अनुज क्यों टहल रहा है। वेयर इज अनुज वॉकिंग, अनुज कहाँ टहल रहा है। हाउ इज अनुज वॉकिंग, अनुज कैसे टहल रहा है। तो ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड्स हम लोग लगा सकते हैं और इससे हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। और इसके जो आंसर्स होते हैं यस और नो में ना होकर एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।